नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। आज हम सामान्य अध्ययन के प्रश्न लेके आए हैं, ठीक है, जो कि बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है और बीपीएससी के सिलेबस के अनुसार एनसीईआरटी, एससीईआरटी की किताबों में सम्मिलित है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से आप लोगों को कितने प्रश्न आते थे, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? तो वो है स्वेज नहर का, ठीक है। इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? तो ये है स्वेज नहर का, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, नवीन वलित पर्वत नहीं है, यानी इसमें से 3 जो है वो नवीन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और एक नहीं। तो ये रॉकी, हिमालय, आल्प्स, ये तीनों नवीन पर्वत श्रेणी है, लेकिन सियरा नेवदा ये नवीन नहीं है, ठीक है। तो ये नवीन है, इसको आप जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। कई बार एग्जाम में आया है कि हिमालय कैसा पर्वत है, तो हिमालय भी नवीन पर्वत के अंतर्गत आता है, और रॉकी, आल्प्स, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन से 2 देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? कौन है वो? भारत और चीन, ठीक है। भारत और चीन के मध्य में कौन सी रेखा खींची है? मैकमोहन रेखा, ठीक है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट, ट्रक कृषि संबंधित है, ठीक है। तो ट्रक कृषि किससे संबंधित है? साग सब्जी से, ठीक है। ट्रक कृषि साग सब्जी से संबंधित है। रटते जाइए और याद भी करते जाइए, क्योंकि एग्जाम का बहुत ही कम समय है और कंपटीशन बहुत ही तगड़ा हो गया है अब। चलिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। क्या? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये करंट का प्रश्न है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट, किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को महारत्ना उद्यम का दर्जा मिला? आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के महारत्ना उद्यम का दर्जा सन 2013 में मिला, ठीक है। किसको? ट्रक को। यही हैवी सामान इधर से उधर ले जाते हैं ना। आगे, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार डैश के उदाहरण है। ये किसके? ये है B2B तथा C2C, ये दोनों के हैं, ठीक है। इसका आंसर ए और सी होगा, ठीक है। B2B का मतलब क्या है? बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। यानी कोई व्यापार कर रहा है तो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को देता है, ये उसका मतलब होता है B2B। C2C यानी कि हम खरीदते हैं ना सामान, तो हमने खरीदा, हमने किसी और को दिया, तो ये नीलामी हो जाना या गतिशील मूल्य, ये B2B और C2C दोनों पे ये मूल्य निर्धारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट, 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। देखिए, सामान्य ज्ञान में कंप्यूटर से भी प्रश्न बन रहे हैं, क्यों? ठीक है, क्योंकि सामान्य ज्ञान तो कंप्यूटर भी को भी कहा जाता है। कंप्यूटर एक अलग सब्जेक्ट है, वो अलग बात है, लेकिन सामान्य ज्ञान के अंदर कंप्यूटर भी सम्मिलित है। तो आप लोग अगर कंप्यूटर को नहीं पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। आप लोग कंप्यूटर के भी बेसिक नॉलेज को तैयार रखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कंप्यूटर का कि 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। किसका? B&D का, यानी कि B हमारा रूटर है और D क्या है? गेटवे का, ठीक है। तो रूटर और गेटवे का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डाटा पैकेट को स्थानांतरित के लिए रूटर और गेटवे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? डोमेन नाम प्रणाली, ठीक है। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं, उन्हें डोमेन नाम प्रणाली बोला जाता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़िए और वीडियो को 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए तक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है।
इसको आप लोग स्किप करेंगे तो आप लोग बाद में ही पछताएंगे। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी कौन सी? वह है अखिल भारतीय संघ। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली कौन सी थी? जिसको अखिल भारतीय संघ बोला जाता है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? कौन सी बैठक में? 5वीं बैठक में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की 5वीं बैठक में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नवीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय संसद में शामिल है क्या? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को मिलाकर बनता है भारतीय संसद। ठीक है, क्या? राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अनुच्छेद 17। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है? तो कहाँ पे होता है? ये प्रशांत महासागरीय, प्रशांत महासागर के किनारे कौन सा देश है? जापान है। ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोटक किस पेटी में सबसे अधिक होता है? तो ये प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? कौन सी श्रेणी? ये है मार्क्वेत श्रेणी, तो ये है लौह अयस्क के लिए विख्यात है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेत श्रेणी लौह अयस्क के लिए फेमस है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी जिम्मेदारी थी कि जो भारत कई रियासतों में बटा हुआ था उनको एकत्र करें। तो रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा? इसको लाला लाजपत राय ने बोला। ठीक है, लाला लाजपत राय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, फिर से देख लीजिए। कांग्रेस सम्मेलन जो होते थे इनको लाला लाजपत राय ने शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा। क्या बोला? शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला लाला लाजपत ने कहा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था? तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, डलहौजी की जो व्यपगत यानी हड़पने की नीति है, सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया। तो प्रथम राज्य सबसे पहले किसे विलय किया गया? तो सतारा को विलय किया गया। जो डलहौजी ने हड़पने की नीति अपनाई थी तो सबसे पहले किस राज्य का विलय किया गया? सतारा का। बहुत बार ये प्रश्न बन चुका है। आगे, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? इसका अर्थ हुआ कि 3 शामिल है और 1 शामिल नहीं है। तो कौन कौन शामिल है जिसका राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष बना सकते हैं? कहाँ? विधानसभा अध्यक्ष शामिल है, नेता प्रतिपक्ष शामिल है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है, कौन? विधानसभा अध्यक्ष, और जो विपक्ष होता है वो और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। कौन शामिल नहीं होता है? तो राज्यपाल नहीं शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर राज्यपाल होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से देख लीजिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो राज्यपाल शामिल नहीं होगा। ठीक है, और कौन शामिल होगा यह भी ध्यान रखिएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिशों पर की जाती है जिसमें मुख्यमंत्री, इसके प्रमुख, विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। ठीक है, मानवाधिकार कब बना नियम? तो ये 1993 का मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम राज्य स्तर पर एक राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान के अनुसार 26 राज्यों ने आधिकारिक राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। ठीक, इसमें राज्यपाल सिफारिश नहीं करता, यानी राज्यपाल की जरूरत नहीं होती है।
और विधानसभा के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की जरूरत होती है। आगे है, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। जो चुनाव अधिकारी होते हैं ना, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उनकी सेवा की शर्तें और पद का कार्यकाल भी राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन पढ़ लीजिए अच्छे से और कौन सा सही है ये इस पे विचार करना है। तो पहला कथन है, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयोग को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। नेक्स्ट कथन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष आयु जो भी पहले कंप्लीट होता है तब तक होता है, चाहे 6 वर्ष कंप्लीट हो जाए या 65 वर्ष तक। ठीक है, ये होता है राज्य सभा के सदस्यों की आयु, और मुख्य निर्वाचन की भी आयु और कार्यभार ये है। आगे, कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित और लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। ये कथन तो सरासर गलत है, तो इसका आंसर बी। देखिए, पहला और दूसरा इसका आंसर सही है। ठीक है, जो निर्वाचन आयोग चुने जाते हैं उनके लिए पहला कथन है कि भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयोग को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन दिया जाता है। ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय को वेतन दिया जाता है न्यायाधीश को, वही वेतन हम मुख्य निर्वाचन आयोग के भी जो सदस्य होते हैं उनको दिया जाता है। और नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष तक होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों कथन सत्य हैं। आगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होती है किसमें? राष्ट्रपति में। ठीक है, छुट्टी मंजूर करने का मतलब हुआ इस्तीफा देना। ठीक है, वो चाहे तो इस्तीफा लेंगे और नहीं, तो ये किसमें शक्ति निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। ठीक है, इसका क्वेश्चन घुमाया गया है। इसका मतलब कि नियंत्रक या महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति में। आगे, वर्चुअल डैश कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं कैसे? ये सभी चीजें आगे, जैसे पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम और स्पाईवेयर, इस सब की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, वर्चुअल कीबोर्ड से पासवर्ड चोरी को रोका जा सकता है, ट्रोजन प्रोग्राम को रोका जा सकता है और स्पाईवेयर। तो इसको आप रट लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। आगे, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो ये बिहार में। कहाँ पर? सासाराम में है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं सामान्य ज्ञान के। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। आगे इसी तरह आपको नए नए प्रश्न मिलते रहेंगे।